आप सभी बच्चों का आपके अपने YouTube चैनल सांवरिया ऑनलाइन जोन में बहुत बहुत स्वागत है। और हमारी 12th क्लास की NCERT सिलेबस की जो क्लासेस चल रही थी उन क्लासों को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। हम लोगों ने चौथा चैप्टर चलाया जो गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व को रिप्रेजेंट करता है। अपनी यहाँ पे गतिमान आवेश से संबंधित वो छोटी छोटी चीज़ें कल पढ़ चुके हैं। पीछे वाले वीडियो में आप लोगों के वो चीज़ें आप लोगों के आ चुके हैं जिसमें जो अपने साइंटिस्ट हैं उन्होंने किस प्रकार से इस टॉपिक का आविष्कार किया, किस प्रकार से इसका विकास हुआ, उसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे चुंबक। देखो हम लोग यहाँ पे चुंबक की स्टार्टिंग करते हैं क्योंकि आप लोगों को पता है जो चुंबक है ये चुंबक हम लोगों ने ये देखा कि ये जो चुंबक है ये चुंबक ही आज इस अपने चैप्टर का जो गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व है। देखो चुंबकत्व का मतलब चुंबकीय गुण। अब चुंबकीय गुण के लिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं चुंबक के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखो चुंबक क्या है, क्योंकि अपना बेसिक जरूरी है, बिना बेसिक के हम लोग टॉपिक को सही तरीके से नहीं समझ पाते हैं। तो सबसे पहला अपन चुंबक के बारे में देखते हैं। देखो मैं स्टार्टिंग से आप लोगों को बता रहा हूं, शुरुआत से अपन प्रत्येक चीज को पढ़ेंगे। आप लोग के एशिया माइनर में एक पहाड़ी है मैग्नीशिया, एक स्थान बोल सकते हैं आप लोग, या बोल सकते हैं मैग्नीशिया कोई पहाड़ी या कोई स्थान है जहां पर जो भी वहां रहने वाले जो निवासी थे, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र था, ये पहाड़ी क्षेत्र है। और आप लोगों को पता है पहाड़ी क्षेत्र में जो लोग रहा करते हैं वो अपनी जो स्लीपर वगैरह होते हैं या जूते होते हैं उनके नीचे लोहे की एक चद्दर लगाते हैं। या यदि वो कहीं पर जाते हैं तो कोई यदि भेड़ बकरी चराने के लिए कोई गडरिया होता है वो क्या करता है, एक लाठी लेके चलता है, तो उसके नीचे की ओर एक लोहे के केप के रूप में एक चद्दर बनाई जाती है, केप लगाया जाता है जिससे वो नीचे से उस पहाड़ी क्षेत्र में ज्यादा नहीं गिर सके। इसलिए उसमें नीचे की और एक लोहे की चद्दर लगी होती है। तो उन्होंने देखा कि ये जो आप लोगों की पहाड़ी क्षेत्र है, इस पहाड़ी क्षेत्र पर जब वो जाते हैं तो उनको एक प्रकार का प्रभाव यहाँ देखने को मिलता है, अनुभव होता है। जो प्रभाव यहाँ अनुभव होता है यह प्रभाव वहाँ ये प्रदर्शित करता है कि उनके जो लोहे की जूतियों की नीचे की जो तली होती है या लकड़ी के नीचे की ओर जो लोहे का केप लगा होता है वो केप उन पहाड़ियों में उन पत्थरों के चिपकने की कोशिश करता है। और यहीं से शुरुआत हो गई आप लोगों की चुंबक की। चुंबक को इंग्लिश में कहते हैं मैग्नेट। क्या कहते हैं? मैग्नेट। जो मैग्नीशिया नामक स्थान से ही ये शब्द बनाया गया है। ठीक है, ये जो एक्टिविटी है ये लगभग 17वीं शताब्दी की है। कौन सी शताब्दी की है? 17वीं शताब्दी की। 17वीं शताब्दी में ये सब एक्टिविटी हुई। धीरे धीरे इसका विकास हुआ, चुंबक के बारे में समझना प्रारंभ किया, चुंबक क्या होती है इसके बारे में लोगों ने जाना। और पहले के समय में जो नाविक हुआ करते थे, नाविक एक पत्थर काम में लेते थे। पत्थर होता था जो दिशा ज्ञात करने के लिए, दिशा ज्ञात करने के लिए काम में लिया जाता था। ठीक है दोस्तों, ये किस रूप में काम में लिया जाता?
दिशा ज्ञात करने के लिए, क्योंकि आप लोगों ने 10th क्लास में जहां भी छोटी क्लास में आप लोगों ने यदि चुंबक के बारे में पढ़ा है तो हम लोगों ने देखा है कि यदि हम लोग चुंबक को किसी धागे की सहायता से लटकाते हैं और इसको फ्री छोड़ देते हैं तो यह उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि उत्तर दिशा कौन सी है, दक्षिण दिशा कौन सी है, इसके लिए ये नाविक जो है ये पत्थर रूपी जो आप लोगों की चुंबक होती है इस चुंबक को काम में लिया करते थे। ये जो आप लोगों के पास में चुंबक है, ये चुंबक मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। एक होती है आप लोगों के प्राकृतिक चुंबक और एक होती है कृत्रिम चुंबक। एक होती है आप लोगों के, यहां पे मैं इनके प्रकार लिख रहा हूं, टाइप्स ऑफ द मैग्नेट। फर्स्ट है प्राकृतिक चुंबक, प्राकृतिक चुंबक को एक बार समझ लेते हैं उसके बाद में लिखेंगे। नंबर 2, प्राकृतिक चुंबक वह चुंबक होती है जो प्रकृति से प्राप्त की जाती है। सीधी कहां से प्राप्त की जाती है? प्रकृति से प्राप्त की जाती है। तो मैं यहां लिख रहा हूं वह चुंबक जिसे सीधा प्रकृति से प्राप्त किया जाता है। अब ये सीधा प्रकृति से प्राप्त किया जाता है तो आप लोगों को पता है प्रकृति में जो पत्थर रूपी आप लोगों के चुंबक होती है, पत्थर के रूप में होती है, उसमें पत्थर में चुंबकीय गुण होते हैं और चुंबकीय गुण जो होते हैं, देखो चुंबकीय गुण क्या करता है, लोह चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो हम लोग सबसे पहले थोड़ा सा इसके बारे में और लिख लें। चुंबक होती है, ये चुंबक का एक गुण होता है, वह वस्तु, चुंबक किसे कहते हैं? वह वस्तु जो लोह चुंबकीय, वह वस्तु जो लोह चुंबकीय पदार्थों, जिसमें हो गया आप लोगों के लोहा, कोबाल्ट, दिख रहा होगा आप लोग यहां पे, ठीक है, कोबाल्ट, निकिल आदि, को अपनी ओर आकर्षित करता है, या वस्तु है तो करती है। ठीक है, तो चुंबक की परिभाषा होगी सिंपल सा, मैंने आप लोगों के चुंबक की परिभाषा आप लोगों को बता दी कि वह वस्तु जो लोह चुंबकीय पदार्थों को, मतलब लोह चुंबकीय पदार्थ कौन कौन से आप लोगों के, लोहा हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकिल हो गया, इन पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करती है, मतलब अट्रैक्ट करती है। तो यहां आप लोग इस प्रकार की वस्तु को हम लोग क्या कहते हैं? चुंबक कहते हैं, मैग्नेट कहते हैं। इंग्लिश में इसको क्या कहा जाता है? मैग्नेट कहा जाता है। और जो चुंबक का गुण होता है उसे मैग्नेटिज्म कहते हैं। चुंबक तो देखो आप लोगों ने हेडिंग देखी होगी, ऊपर आप लोगों के लिख रखा है गतिमान आवेश, मतलब मूविंग चार्ज है आप लोगों के, एंड आप लोगों के जो मैग्नेटिज्म है उसके बारे में अपन यहाँ चर्चा कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो प्राकृतिक जो चुंबक होती है वह चुंबक प्रकृति से सीधा प्रकृति से प्राप्त की जाती है। तो इसकी क्या विशेषता है? इसका आकार या बोल सकते हैं आकृति निश्चित नहीं होती, निश्चित नहीं होती है। ठीक है, नंबर 2 की अपन बात करें तो ये जो आप लोग के पास में पदार्थ जो आप लोग चुंबक ले रहे हैं, जिसको आप लोग प्राकृतिक चुंबक कहते हैं, ये प्राकृतिक चुंबक अन्य पदार्थों को, जैसे अपन ले रहे हैं लोहे चुंबक के जो पदार्थ ले रहे हैं, ये लोहे चुंबक के पदार्थों को आकर्षित तो करती है, लेकिन इनको आकर्षित करने का जो आकर्षित करने की क्षमता होती है, जो गुण होता है, वो बहुत ही कम होता है। तो अपन बोल सकते हैं आकर्षण क्षमता कम होती है
किसकी तुलना में? प्राकृतिक चुंबक की तुलना में। और तीसरा अपन ले लें कि यह है प्रकृति में स्वतंत्र पाई जाती है। ये इसकी तीन विशेषताएं मैंने सिंपल से आप लोगों के जनरल चीजें मैंने आप लोगों को बता दी। सबसे पहली कि प्रकृति से पाई जाती है, तो जरूरी नहीं इनका आकार और आकृति सेम हो, ठीक है। फिर अपन बात कर लेते हैं, तो आप लोगों के इनकी जो आकर्षण की क्षमता होती है वो कम होती है। हम लोग यहां देख रहे हैं कि इनकी आकर्षण की क्षमता कम होती है, इसलिए हम लोग एक चौथा पॉइंट और लिख लेते हैं। आकर्षण की क्षमता कम होने के कारण इनका उपयोग, मतलब इसका उपयोग किसका? प्राकृतिक चुंबक का। इसका उपयोग उपकरणों में नहीं करते हैं। इनका उपयोग उपकरणों में नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इनकी क्षमता कम होने के कारण हम लोग इनका उपयोग नहीं करते। ये आप लोग के पास में होगी प्राकृतिक चुंबक। ठीक है, आगे चलते हैं। नंबर 2 आप लोग के कृत्रिम चुंबक। अपने पास में देखो नंबर 2 है कृत्रिम चुंबक। ये क्या है? ग्रीन जो मार्कर है वो अभी लेके आए हैं, नया है, इसलिए थोड़ा सा हल्का चल रहा है। वो मारवाड़ी में एक कहावत है ना, आल रवा को नहीं हो। ठीक है, जितना अपन काम में लेंगे ना इसको, उतना ही ये परफेक्ट होता जाएगा। ठीक है, तो यही चीज आप लोग के माइंड के साथ में काम करती है। आपके माइंड को यदि आप लोग यूज नहीं करोगे ना, तो इस पेन की तरह चलेगा। देख रहे हैं आप लोग, देख रहे हैं यहां पे, इसकी तरह चलेगा आप लोगों के। और यदि आप लोग देख रहे हैं, या मैं इसको दूसरे मार्कर से लिखता हूं कृत्रिम, देखो दोनों में फर्क है ना। ये क्या है? अभी नया है, इसका उपयोग नहीं हुआ है, यूज नहीं हुआ है। आप लोग यदि अपने दिमाग का यूज नहीं करोगे ना, तो इसकी तरह हो जाएगा, ये बहुत ही हल्का हो जाएगा, जो काम में नहीं आएगा, जिसको लोग कम पसंद करते हैं। और ये आप लोग देख रहे हैं बिल्कुल चमक आ रही है इसमें। ये चमक कब आती है? जब आप लोग मेहनत करते हैं, जितना ज्यादा यूज करते हैं। तो अपने दिमाग का मैक्सिमम यूज करने की कोशिश करें। और आप लोगों को पता है दिमाग को यूज करना होता है, तो इसके लिए आप लोगों को टाइम भी चाहिए, मेहनत भी आप लोगों को करनी पड़ती है, शारीरिक मेहनत भी करनी पड़ती है, आप लोगों की मानसिक मेहनत भी करनी पड़ती है। जो करनी चाहिए स्टूडेंट को, उसका दायित्व है, कर्तव्य है। ठीक है, ये आप लोगों के पास में हो गया कृत्रिम चुंबक। कृत्रिम चुंबक की यदि अपन बात करें, तो ये हमारे द्वारा बनाई जाती है, तो हम लोग बोल सकते हैं मानव निर्मित चुंबक। क्या कहलाती है? कृत्रिम चुंबक कहलाती है। अब ये मानव निर्मित चुंबक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि हम अपनी सुविधा के हिसाब से, अपनी आवश्यकता के आधार पर इसका आकार, या बोल सकते हैं आकृति बनाते हैं। ठीक है, और यदि अपन अपनी सुविधा के हिसाब से इसका आकार और आकृति बनाएंगे, तो इसका आकार निश्चित होगा। आकार कैसा होगा? आकार निश्चित होगा। ठीक है, फिर अपन देख लेते हैं इसकी विशेषता। ये जो आप लोगों के पास में कृत्रिम चुंबक है, इसकी और क्या विशेषता है? कृत्रिम चुंबक जो होती है, इसकी आकर्षण की क्षमता इसकी आकर्षण की क्षमता प्रबल होती है।
प्रबल होती है, और प्रबल होती है इसीलिए इसका उपयोग उपकरणों में करते हैं। उपकरणों में किया जाता है। ठीक है, तो इसका हम देख रहे हैं यहां पे उपयोग उपकरणों में क्यों करते हैं, क्योंकि इसकी क्षमता जो होती है वो क्षमता प्रबल होती है, और प्रबल क्षमता होने के कारण इसका उपयोग किया जाता है। हम अपनी सुविधा के हिसाब से इसका आकार और आकृति बना सकते हैं। हम अपनी सुविधा के हिसाब से आकार आकृति बनाते हैं तो इसका आकार भी निश्चित होता है। ये हमारे द्वारा निर्मित होती है। और हम लोग यहां देख रहे हैं कि ये जो आप लोगों के पास में कृत्रिम चुंबक होती है, इसकी क्षमता बहुत अधिक होने के कारण इसका उपयोग किया जाता है। जैसे आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा, आप लोगों के विद्युत चुंबक की क्रेन आती है। ठीक है, विद्युत चुंबक की क्रेन आती है, उसमें आप लोगों ने देखा होगा। और अपने देखते हैं कि आप लोगों के पास में जो बेल होती है, डोर बेल होती है, उसमें भी ये स्थिति आप लोगों की बनती है। तो बहुत सी आप लोगों के जो स्पीकर होते हैं जिनमें कुंडलियां बनाई जाती हैं, ठीक है, उनको भी अपन देखते हैं कि कृत्रिम चुंबक के रूप में ही अपन निर्मित करके काम में लेते हैं। तो ये हो गया आप लोगों के चुंबक के टाइप्स मैंने आप लोगों के करवा दिए। तो मैग्नेट के कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप्स होते हैं। पहला आप लोगों के प्राकृतिक, दूसरा कृत्रिम। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब देखो आप लोगों के पास में जो कृत्रिम चुंबक है, ये कृत्रिम चुंबक कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। ये भी 2 प्रकार की होती है। तो अपन देख लेते हैं कृत्रिम चुंबक के प्रकार। कृत्रिम चुंबक के 2 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार मैं ये लेता हूं तो आप लोगों के पास में होती है दंड चुंबक, या बोल सकते हैं छड़ चुंबक। देखो छड़ चुंबक कैसी होती है, मैं यहां आप लोगों के डायग्राम बना के बताता हूं दोस्तों। यहां आप लोगों के पास में जो छड़ चुंबक होती है उसका ये डायग्राम होता है। ये होता है, ठीक है। और यदि अपन इसको और दूसरे तरीके से बनाना चाहें, ये होता है। इसमें एक होता है आप लोगों के एन ध्रुव, एक क्या होता है? एन ध्रुव होता है, और एक एस ध्रुव होता है। ठीक है, और दूसरी जो आप लोगों के पास में चुंबक है, जो कृत्रिम चुंबक है, उसको बोलते हैं नाल चुंबक। नाल चुंबक का मतलब होता है गुडनाल चुंबक। आप लोगों ने देखा होगा जो घोड़े वगैरह होते हैं, इनके पैरों के नीचे तली में एक ऐसे आकार का एक पत्ता लगाया जाता है, मतलब लोहे की एक पत्ती लगी होती है, उसका यह आकार होता है। ऐसे होता है वो अर्धवर्ताकार। ये स्थिति बन गई जिसमें एक हो गया एन और एक एस ध्रुव है। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों के पास में दंड चुंबक, और ये हो गई नाल चुंबक। अब ये जो आप लोगों ने देख रहा है यहाँ पे चुंबक है, इसमें चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं भाई। कितने ध्रुव होते हैं? 2 ध्रुव होते हैं। आप लोगों ने यहां देखा चुंबक के ध्रुव है। चुंबक के ध्रुव है, इसके पोल कितने होते हैं भाई? इसके 2 ध्रुव होते हैं। कौन कौन से होंगे? पहला आप लोग ध्रुव लेते हैं तो उत्तरी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव है, और दूसरा आप लोगों के पास में हो जाएगा दक्षिणी ध्रुव है। दूसरा कौन सा हो जाएगा? दक्षिणी ध्रुव है। ये जो आप लोगों के पास में उत्तरी ध्रुव है, इस उत्तरी ध्रुव को हम लोग कैपिटल एन के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, नॉर्थ पोल, और जो दक्षिण ध्रुव होता है उसे कैपिटल एस के द्वारा साउथ पोल। ठीक है, अब ये किस प्रकार से आप लोगों को क्या पता चला कि ये एन ध्रुव है, मतलब उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिण ध्रुव है? तो देखो किसी छड़ चुंबक को आप लोगों ने 9th और 10th क्लास में चुंबक के बारे में जहां पढ़ा है आप लोगों ने, उसमें यह पढ़ा होगा कि किसी छड़ चुंबक को यदि आप लोग धागे की सहायता से स्वतंत्रता पूर्वक लटका देते हैं, मतलब धागे की सहायता से लटका रहे हैं, वो जो आप लोगों के छड़ चुंबक है ये बिल्कुल फ्री है। ठीक है, तो उसका एक जो सिरा होता है वो
उत्तरी ध्रुव की ओर, मतलब भौगोलिक उत्तर की ओर ठहरता है, और दूसरा सिरा होता है वो भौगोलिक दक्षिण की ओर ठहरता है। जो सिरा भौगोलिक उत्तर की ओर ठहरता है उससे उस चुंबक का उत्तरी ध्रुव है, और जो भौगोलिक दक्षिण की ओर ठहरता है उस सिरे को दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। ठीक है, अब देखो अपन कैसे किस प्रकार से देखते हैं एक बार कि कहाँ चुंबक में कहाँ ध्रुव होता है, किस प्रकार से होता है, अपन और देख लेते हैं आगे। तो इसके लिए अपन ये देखते हैं कि यदि हम लोग किसी छड़ चुंबक को, देखो चुंबक के अंदर जो चुंबक होती है, इस चुंबक के अंदर लोहा, कोबाल्ट, निकिल, लोहा, कोबाल्ट, निकिल, इनको आकर्षित करने की क्षमता होती है, जिसे हम लोग देखते हैं कि ये जो आप लोगों की जो छड़ होती है, ये छड़ इन पदार्थों को, ये जो छड़ है वो इन पदार्थों को आकर्षण बल के द्वारा आकर्षित करती है। तो हम लोग यहां पर देख लेते हैं कि किसी छड़ चुंबक को यदि लोहे के बुरादे के किसी बॉक्स में हम लोग डाल देंगे, किसी छड़ चुंबक को लोहे के बुरादे के बॉक्स में डाल देंगे, और उसको हिलाने के बाद में जब उसको हम लोग थोड़ा सा धीरे आराम से निकालते हैं, तो अपन देखते हैं कि उस छड़ चुंबक के बीच के भाग में जो लोहे का बुरादा है वो कम चिपकता है, जबकि जो उसके जो सिरे होते हैं वहां पर लोहे का बुरादा बहुत ज्यादा चिपक जाता है। इसका क्या मतलब हुआ भाई? इसका मतलब ये हुआ कि जो छड़ चुंबक होती है उसके सिरों पर, या आप लोगों के पास में एक छड़ चुंबक बना रहा हूं मैं, यहां पे ये छड़ चुंबक है, ठीक है, ये N और ये S। छड़ चुंबक के जो ध्रुव होते हैं वहां पर चुंबक के आकर्षण करने की क्षमता प्रबल होती है और बीच में कम होती है। तो हम लोग यहां पर देख लेते हैं कि ये जो आप लोगों के पास में छड़ चुंबक है, इस छड़ चुंबक के अंदर मतलब मान सकते हैं कि छोटी छोटी चुंबक होते हैं जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। यहां पे जो आप लोगों के पास में ये जो ध्रुव होते हैं, इन ध्रुवों में भी परस्पर एक दूसरे में किसी न किसी प्रकार का एक बल कार्य करता है। बल आप लोगों को पता है दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वो आकर्षण बल होता है, अट्रैक्शन फोर्स, और एक आप लोगों के रिपल्सन बल होता है, फोर्स होता है। ये आप लोगों के पास में एक हो गया आकर्षण बल जो अपनी ओर आकर्षित करता है, और एक हो गया आप लोगों के प्रतिकर्षण बल जो दूर भगाने का काम करता है। अब किस में आकर्षण होता है, किस में प्रतिकर्षण होता है, उसके लिए अपन देख लेते हैं एक बार। इससे पहले अपन एक चीज और देख लें। ये जो आप लोगों के पास में चुंबक है, यदि हम लोग इस चुंबक को बीच से काट देंगे तो हमारे पास में दो चुंबक बनेगी। बीच से काटने पर आप लोगों के दो चुंबक बनती है, और जो दोनों चुंबक है उन दोनों चुंबकों के जो सिरे हैं वो दोनों सिरे नए ध्रुव को रिप्रेजेंट करते हैं। देखो आप लोगों ने देखा यहाँ पे बीच में से मैंने काट दिया, तो ये वाला जो भाग है ये S और ये N, मतलब नए ध्रुव बन जाते हैं। इससे क्या स्पष्ट होता है कि जो चुंबक होती है, इस चुंबक में एकल ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता। नहीं होता मतलब अपने देखते हैं कि आप लोगों के पास में जो ध्रुव होता है वो ध्रुव एकल ध्रुव कभी नहीं पाया जाएगा, मतलब अकेला ध्रुव कभी नहीं पाया जाता है। आप लोग ये देखो कि N और S कभी अलग अलग हुए हैं? कभी नहीं होते। ये तो उस गाड़ी के दो पहियों की तरह है, जो चलेंगे तो दोनों साथ चलेंगे वरना अकेला नहीं चलता। एक आप लोगों ने देखा होगा एक सिंगल टायर की हाथ से चला के, जिसको क्या बोलते हैं वो भाषा में ये पता नहीं, अपने ईंट वगैरह जहां बनाई जाती है, जो अपने ब्रिक्स उद्योग होते हैं वहां पर एक टायर से चलाने की भी एक गाड़ी आती है, ठीक है, उसकी तरह नहीं है, उसका यहाँ कोई अस्तित्व नहीं है। यहाँ तो आप लोग देखेंगे तो दो टायरों की बाइक आप लोग की जो होती है, या आप लोग देखते हैं साइकिल जो होते हैं उसमें दो टायर होते हैं, तो यहाँ पर N और S दोनों हमेशा साथ रहते हैं, तो एकल ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता। यदि हम लोग इनको काट देंगे, काटने से नए ध्रुव ऑटोमेटिक आप लोग के बन गए। अब अपन देख लेते हैं कि इनमें कौन से में कौन सा बल कार्य करता है, उसके बारे में अपन यहां देखते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं, तो ये आप लोगों के दो ध्रुव हैं N S, ठीक है।
इसके पास में मैं एक दूसरा छड़ चुंबक ले लेता हूं, इसका N और S हो गया। आप लोग देख रहे हैं ये जो आप लोगों के पास में N, ये S है और ये N है, मतलब यहां आप लोग के एक युग्म बन रहा है, ध्रुवों का एक युग्म बन रहा है जिसको बोलते हैं हम लोग विजातीय। क्या बोलते हैं इनको? विजातीय ध्रुव है। इनको क्या बोला जाता है? विजातीय ध्रुव है। और विजातीय जो ध्रुव होते हैं उन विजातीय ध्रुवों में कौन सा बल कार्य करता है? आकर्षण बल कार्य करता है। ध्यान रखना इस बात का। आप लोगों के पास में देखो एक ऐसा युग्म बन रहा है जिसमें दोनों प्रकार के आप लोगों के ध्रुव आ रहे हैं, एक S और एक N। या आप लोगों के ऐसे भी हो सकता है कि ये आप लोगों के पास में N हो और ये S हो, कोई दिक्कत नहीं, ये हो या ये हो, दोनों एक ही स्थिति है। मतलब विजातीय आप लोगों के ध्रुव आने चाहिए, एक N है तो दूसरा क्या आना चाहिए? S आना चाहिए। फिर यदि अपन बात करें तो दूसरी जो स्थिति आप लोगों के बन के आती है, उस स्थिति की यदि अपन बात करें तो देखो मैं यहां बना रहा हूं, एक चुंबक आप लोगों के ये है छड़ चुंबक और एक छड़ चुंबक ये है, ये N S, ये S और N, ये आप लोगों की स्थिति बन रही है। यहां देखो दोनों जो आप लोगों के ध्रुव होते हैं वो SS है, ठीक है। इसका मतलब ये कैसे ध्रुव है? सजातीय ध्रुव है। कैसे ध्रुव है? ये सजातीय ध्रुव है। और सजातीय ध्रुवों के मध्य कौन सा बल कार्य करता है? प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। ध्यान रखना इस बात का। जो आप लोगों के पास में विजातीय ध्रुव होते हैं उन विजातीय ध्रुवों में आकर्षण बल और सजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण बल पाया जाता है। इस प्रकार से आप लोगों के ध्रुवों के मध्य लगने वाले बल को मैंने यहां प्रदर्शित कर दिया। आप लोगों ने ये देख लिया कि एकल ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता, तो ये चीजें आप लोगों की कंप्लीट हो गई। चलो आगे चलते हैं। अब देखो हम लोगों ने चुंबक के बारे में पढ़ लिया, यहां आप लोगों ने चुंबक के बारे में क्लियर कर लिया है, बार बार आप लोगों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं। अब अपने चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है, ऑर्स्टेड का प्रयोग। देखो सबसे पहले अपन देखते हैं कि इन्होंने, मैंने आप लोगों को कल बताया, कल के वीडियो में आप लोगों को बताया था, ये वीडियो देखने से पहले आप लोग पीछे वाला वीडियो जरूर देखना क्योंकि वो आप लोगों की बहुत बेसिक चीज थी, ठीक है। यहां अपन बात कर रहे हैं कि इन्होंने ये प्रैक्टिकल नहीं किया था, ये कोई और ही प्रैक्टिकल कर रहे थे, इनका कोई दूसरा एक्सपेरिमेंट चल रहा था। तो इन्होंने देखा कि एक तार रख रखा है और तार के पास में उस तार में धारा प्रवाहित करते हैं, ठीक है। उस तार के पास में एक कंपास बॉक्स रखा हुआ है जिसको आप लोग चुंबकीय सुई भी कह सकते हैं, या तो कह सकते हैं चुंबकीय सुई या कंपास बॉक्स, एक ही बात है। तो वो उस तार के पास में रखा हुआ था, इन्होंने देखा कि उसमें धारा प्रवाहित करके देगी, तो जो कंपास सुई है उसमें परिवर्तन हुआ। तो उन्होंने ये देखा कि इस तार में धारा प्रवाहित करने से इस चुंबकीय सुई में हलचल हो रही है, मूवमेंट हो रहा है, इसका मतलब इस तार में कुछ ना कुछ चुंबक से संबंधित उत्पन्न होता है। और उसको फिर इन्होंने जब आगे देखा तो आगे बहुत से आप लोगों के अलग अलग एक्सपेरिमेंट हुए। आप लोगों को मैंने कल बताया था, अलग अलग वैज्ञानिकों ने, एम्पियर वैज्ञानिक आए, फिर मैक्सवेल आए, फिर बायो सावर्ट आए, तो उन्होंने बताया कि आप लोगों के चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वो किस प्रकार से होता है, उसका मान क्या होता है, वो उसमें आप लोगों को मैंने बता दिया, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, प्रैक्टिकल किया, और प्रैक्टिकल करने के लिए एक तो इन्होंने बैटरी ले ली, ये तो बैटरी ले ली, ये इन्होंने एक कुंजी ले ली। कुंजी भी आप लोगों के दो प्रकार की होती है, एक डाट कुंजी होती है और एक दाब कुंजी होती है। मैं यहाँ पे दाब कुंजी ले लूंगा, ठीक है। ये आप लोगों की स्थिति बन गई। ये लो, ये मैंने परिपथ बना दिया, ये प्लस माइनस और ये कुंजी के, इसको मैं बैटरी ले सकता हूँ, ठीक है। और इसके पास में इन्होंने एक कंपास सुई रख दी। क्या रख दी? कंपास सुई। या तो ऐसे बना सकते हो, या इसका दूसरा आप लोगों के चिन्ह और है उसकी तरह भी आप लोग बना सकते हैं। तो मैंने ऐसे आप लोगों के बनाया है। तो देखो ये N और ये S, या फिर आप लोगों के इस प्रकार से भी इसको बनाया जा सकता है, बहुत बार आप लोगों ने देखा है। यह आप लोगों की स्थिति बनती है। आप लोग इसको आधार से भी बांध सकते हैं, ठीक है, या एक छोटी सी डिबिया होती है जिसमें ये सुई लगी होती है, ठीक है। यह आप लोगों के हो गई कंपास सुई।
अब ये जो आप लोगों के कंपास है या बोल सकते हैं चुंबकीय सुई, ठीक है, मैग्नेटिक नीडल है ये। तो हम लोग ये देखते हैं कि जब ये मैंने पहले विक्षेप बना दिया इसमें, देखो ये स्थिति बन रही है। तो जब हम लोग इसमें किसी प्रकार की कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करते हैं, मतलब ये कुंजी जो है ये खुली है, तो अब इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही, तो चुंबकीय सुई में किसी प्रकार का कोई मोमेंट नहीं है, कोई हलचल नहीं है। फिर अपन बना रहे हैं दूसरा डायग्राम। ये हो गया आप लोगों का फर्स्ट डायग्राम। सेकंड डायग्राम अपन बनाएंगे। तो सेकंड डायग्राम में देखो, यही मैं आप लोगों की बैटरी ले रहा हूं और ये मैंने ले लिया कुंजी ले ली, जिसको अपन ने यहां जोड़ दिया। ठीक है, ये देखो ये प्लस माइनस बैटरी होगी और ये कुंजी होगी। जब ऐसे आप लोग देखते हैं तो इस प्रकार से इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित होता है। और ये आप लोगों के पास में हो गई चुंबकीय सुई। तो इसमें देखो ये इस प्रकार से विक्षेपित हो जाती है। पहले इस प्रकार से था, एस जो है ये ऊपर चला जाता है और एन नीचे आ जाता है, मतलब विक्षेपित हो गई। वो कौन सा किस तरफ जाता है वो अपन बाद में देखेंगे। तो ये हो गया आप लोगों के पास में 2 नंबर डायग्राम। अगला अपन देखते हैं। देखो इससे तो क्या होता है कि जब धाराएं प्रवाहित नहीं हो रही तो कोई किसी प्रकार का कोई प्रभाव उत्पन्न नहीं हो रहा, और जो प्रभाव उत्पन्न नहीं होता है, इसका मतलब प्रभाव उत्पन्न नहीं होता है तो चुंबकीय सुई में भी कोई विक्षेप प्राप्त नहीं होगा। लेकिन यहां आते आते हम लोगों ने क्या किया, जो दाब कुंजी है उसको दबाया। दाब कुंजी को दबाते ही जो आप लोगों के पास में इलेक्ट्रिक सर्किट बना हुआ है, इस इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, मतलब विद्युत धारा प्रवाहित होती है। और विद्युत धारा के प्रवाहित होने से यहाँ इस तार के पास में कोई क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसको हम लोग विद्युत क्षेत्र के रूप में आगे पढ़ेंगे। यहाँ एक क्षेत्र उत्पन्न होता है जो चुंबकीय सुई में विक्षेप उत्पन्न कर देता है, जिससे चुंबकीय सुई में विक्षेप प्राप्त होता है। फिर अपन आगे चलेंगे। आप लोगों के नंबर 3 जो तीसरा डायग्राम है उसको मैं यहां बना रहा हूं। देखो अब हम लोग क्या करेंगे, बैटरी को बदल देंगे, मतलब प्लस माइनस इंटरचेंज कर देंगे अपन। प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस। ये आप लोगों के पास में कुंजी हो गई, माइनस प्लस हो गया, ये बैटरी है। ठीक है, इसमें आप लोगों के इलेक्ट्रिक करंट इस प्रकार से फ्लो हो रहा है। ये आप लोगों के पास में बन गई चुंबकीय सुई, जिसमें इस प्रकार से विक्षेप प्राप्त होता है। ये हो गया आप लोगों के पास में एन और एस। अब देखो यदि ऐसा अपन करते हैं, इन दोनों में क्या फर्क है, डायग्राम सेकंड और थर्ड में क्या फर्क है। डायग्राम सेकंड में देखा आप लोगों ने कि बैटरी जोड़ रखी है, उसके अपोजिट में प्लस की जगह माइनस है, माइनस की जगह प्लस अपन ने यहां चेंज कर दिया। तो चेंज करने से जो आप लोगों के पास में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा था, विद्युत धारा जो प्रवाहित हो रही थी, इसकी दिशा भी, डायरेक्शन भी चेंज हो गई। और डायरेक्शन चेंज हो गई तो जो आप लोगों के चुंबकीय सुई है उसमें विक्षेप पहले से विपरीत दिशा में प्राप्त होता है। पहले देखो एस जो है वो ऊपर की ओर जा रहा था आप लोगों के, ठीक है, और ये जो एन है वो नीचे की ओर आ रहा था। यहां आप लोग देख रहे हैं कि ये जो स्थिति बनती है इसमें एन ऊपर की ओर जा रहा है और एस नीचे की ओर आ रहा है। तो इस प्रकार से जो आप लोगों के वैज्ञानिक हैं ऑर्स्टेड, उन्होंने ये 3 प्रैक्टिकल किए थे, जिससे ये स्पष्ट हुआ कि विद्युत धारा से चुंबक बनती है। उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया कि विद्युत धारा के प्रवाह से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ये नोट डाल लो आप लोग, ठीक है, ये नोट डाल के आप लोग लिख सकते हैं कि यदि विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ये इन 3 प्रैक्टिकल के द्वारा प्रदर्शित किया गया। इसको आप लोग लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, ठीक है। लैंग्वेज में लिखने के लिए मैं आप लोगों को एक बार फिर से रिपीट कर दूं, ये आप लोग आराम से लैंग्वेज में लिख सकते हैं। चाहो तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। देखो आप लोगों के ये तीनों डायग्राम है, ये तीनों डायग्राम आप लोगों के बिल्कुल स्पष्ट बता रहे हैं,
ठीक है, सबसे पहले अपन बात करते हैं, तो आप लोगों का पहला डायग्राम है, उसमें आप लोग देखेंगे कि हम लोग एक बैटरी और एक कुंजी, एक बैटरी और एक दाब कुंजी को प्रतिरोध तार से जोड़ते हुए या आप लोग के संयोजक तार से जोड़ते हुए एक परिपथ तैयार करते हैं, इनको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और इसके पास में हम लोग एक चुंबकीय सुई रखते हैं। जब इस परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं होती है तो इस चुंबकीय सुई में भी किसी प्रकार का कोई विक्षेप प्राप्त नहीं होता है। फिर अपन आगे चलते हैं, तो दाब कुंजी में आप लोग जब कुंजी को दबाते हैं तो इस परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है और परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होने से चुंबकीय सुई में विक्षेप उत्पन्न होता है। यदि हम लोग इस बैटरी के प्लस को माइनस और माइनस को प्लस की स्थान पे जोड़ देंगे, मतलब इनको आपस में बदल देंगे, तो आप बदलने से विद्युत इस परिपथ में विद्युत धारा की दिशा पहले की अपेक्षा विपरीत प्रवाहित होती है और चुंबकीय सुई में विक्षेप भी पहले की अपेक्षा विपरीत प्राप्त होता है, जो आप लोगों के स्पष्ट कर रखा है। इससे क्या स्पष्ट हुआ कि विद्युत धारा के प्रवाह से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। बस यहां तक यही आप लोगों के स्पष्ट हुआ। आगे अपन पढ़ेंगे चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।